पालने वाले, अगर गुनाहों पर शर्मिंदा होना यही तौबा है। फ़वइज़्ज़तिका मिनन नादिमीन, तेरी इज्जत की कसम हम अपने किए पे शर्मिंदा हैं। इसका क्या मतलब हुआ? तौबा ना भी करो, खाली अपने किए पे शर्मिंदा हो जाओ, खुदा उसी को तौबा मान लेता है। इस कदर करीम है खुदा। लेकिन इसी सब के साथ साथ एक अहम बात है, अगर किसी आदमी को बेइज्जत करने के चक्कर में हम लगे हैं, वो आदमी जिंदगी में नहीं माफ हो सकता। सलावत पर अब मैं वापस आ रहा हूं धीरे धीरे। वो आदमी कभी, चुनांचे रिवायत कहती है कि अगर कोई शख्स घर से निकले, खाली मकसद क्या है कि इनको जाके बयान करेंगे इनके बारे में, रिवायत कहती है उसका कदम जमीन पर नहीं पड़ रहा है, उसका कदम जहन्नम में पड़ रहा है। एक रिवायत कहती है मन रवा रिवायतन ले अखी युरीदो बिहा शैना, अगर कोई अपने किसी बिरादर मोमिन के लिए ऐसी बात नकल करे, मकसद यह है कि ये बेइज्जत हो जाए, रिवायत कहती है कि उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक अल्लाह तुमको घर के कोने से निकाल के चौराहे पर बेइज्जत नहीं कर देगा। सलावत। अब मैं धीरे धीरे एक बात, अब मैं आ गया अपना। तो एक तो ये है कि हम अगर किसी को बेइज्जत करने के चक्कर में लगेंगे तो हमको बेइज्जत होना ही होना है, चाहे मरने के बाद हो। लेकिन मैं बात ये थी ना, कैसे सब्र हो, कैसे बर्दाश्त करें, ये यूं आ रहा था। लेकिन अगर हम अपनी जगह मुखलिस हैं और हमने वाकईन अल्लाह के लिए कदम उठाया है, दुनिया बकती रहे, अल्लाह दफन नहीं होने देगा जब तक तुमको साफ नहीं कर देगा। सलावत। बस उसी को सुना के आगे बढ़ जाता हूं। दफन नहीं होगा जब तक तुम्हारी आबरू को अल्लाह तबारक व तआला पलटा नहीं देगा। चुनांचे एक बुजुर्ग है, सलावत बर मोहम्मद, हमें उलमा का मिजाज सुनिए। हालांकि ये खुद एक मौजू है कि एक एक दिन एक एक आलिम की बात की जाए कि इन लोगों ने अपनी जिंदगी में हिदायत के लिए क्या क्या खिदमत अंजाम दी। एक सुना देता हूं। एक खतीब थे, नाम था उनका सैयद मेहदी, क़िवाम क़िवाम कहे जाते थे, बड़े खतीब थे। अच्छा, आम बेचारे आलिमों के पास बहुत ठीक ठाक नहीं होता, लेकिन खतीबों के पास मामला ठीक ठाक हो जाता है। बल्कि एक लतीफ़ा सुनाए, एक बेचारे आलिम दीन थे, तो उनके यहाँ चोर घुस गया और वो साहब ये लोग सो रहे थे, उसने ये उठाया वो उठाया, चादर बिछा के सारा, अब वो अच्छा खासा वेट हो गया। तब चाहे चोर हो चाहे जो हो, शिया है तो ये आली तो निकलेगा ना उसके मुंह से आदतन। अब उससे उठ नहीं रहा था, तो उसने कहा या अली। तब तक जनाब की आंख खुल गई, कहने लगे क्या भैया, जिंदगी भर या हुसैन करके इकट्ठा किया, तुम एक या अली में ले जाना चाहते हो। सलावत पर मोहम्मद। तो पहले मैं इस बुजुर्ग खतीब और आलिम की शख्सियत समझा दूं, उसके बाद इनके ऊपर होने वाला इल्जाम सुना दूं, फिर अल्लाह कैसे साफ करता है मजलिस तमाम। सलावत बर मोहम्मद आलिम। लिहाजा लेकिन जुमला रुक के यहां कहते चले, आप जब भी दीन का काम करेंगे, जब भी हिदायत का काम करेंगे, आप पर आफतें आएंगी, आप पर इल्जामात लगेंगे। खाली अपना हिसाब कर लो मौली साहब, तुम सच्चे हो कि नहीं हो। अगर तुम सच्चे हो, दुनिया को बकने दो, जब तक तुम्हारी सदाकत अल्लाह साबित नहीं कर देगा, दफन नहीं होने देगा। सलावत बर मोहम्मद। अब ये सुन लीजिए, कुछ लोग इनसे मिलने के लिए आए, आगा मेहदी अवाम से मिलने के लिए, भाई बड़े खतीब हैं तो चलो मिल लिया जाए। मिलने के लिए आए, उनके घर के सामने एक आदमी ठेले पर फल बेच रहा था। कहने यार खाली हाथ क्या जाए, कुछ ले लिया जाए। तो ठेले वाले से कहा भैया क्या हिसाब, तो उसने कहा जनाब के यहाँ जाइएगा। तो इन लोगों ने कहा क्यों?
कहा अगर उनके यहाँ जाना है तो हम आपसे पैसा ही नहीं कहेंगे, जो चाहिए दे दीजिए आप। पहले इसका मतलब यार जनाब को बहुत चाहते हो तुम। कहा वो इस काबिल हैं कि उनको चाहा जाए। कहा क्या मतलब? कहा इनका मामला यह है कि ये बड़े खतीब हैं, मेरा पेशा था चोरी करने का। अच्छा, इनके कोई औलाद भी नहीं थे, मियाँ बीवी दो रहते थे। एक दिन पता चला कि इनकी रिश्तेदारी में शादी है, तो मैं जो है वो शाम ही से आकर के ताक लगा के बैठ गया कि आज तो ये लोग जाएंगे, घर खाली होगा, साफ करते हैं। कहने लगे साहब इन्होंने जो है वो गाड़ी मंगवाई, बैठे मियाँ बीवी, दरवाजा बंद किया, चले गए। ये लोग उधर गए, हम इनके घर में कूद गए। वहां साहब जो है वो एक कालीन बड़ा कीमती किस्म का लपेटा, उठाया। देखिए अल्लाह जब जिसकी हिदायत करना चाहे। अभी चंद कदम टैक्सी चली थी, अरे वो गिफ्ट तो घर में छूट गया जो वहां देना था शादी में। ये गाड़ी घुमा के वापस चाबी लगा के दरवाजा खोल रहे हैं, ये अंदर, और उधर से चोर कांधे पर कालीन लिए। अब आप बताइए इंसाफ से। इसीलिए कहता हूं ना, अपने उलमा को पहचान लीजिए, यही बहुत है। अहले बैत की हकीकत तक तो पहुंच पाना मुश्किल है। सलावत बर मोहम्मद। और एक बात और कह दें, लेकिन इसी देखिए मैं भी कबा पहने हूं, मैं भी अम्मामा लगाए हूं, तो देखने वाले मुझको भी यही समझेंगे। शक्ल पर मत जाइए। एक से एक बुजुर्ग, हमारी नालायकी देख करके आप सारे उलमा को वैसा मत समझिए। एक से एक बुजुर्ग गुजरे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो हम आप होते, बोलिए शाहिद भाई क्या करते? चोर हंगामा, चोर चोर चोर, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता, पीट पिटा करके पता नहीं बचता कि मर जाता। क्या दिमाग है साहब। देखा सामने, अरे अरे भाई माफ कीजिएगा, अब बीवी साथ में है ना, बीवी को भी ना पता चलने पाए कि ये चोर है। हम क्या हैं, हमारे उलमा क्या हैं, और जब उलमा समझ में आए तब समझो कि अहले बैत क्या है। सलावत फरमा। और वो हिदायत की लालच कैसे आई? अरे यार तो अच्छा हुआ कि सामान भूल गए थे, वापस आ गए। वाह, मैं भी क्या भूलने वाला आदमी। यार तुमको बोला कि हम गायब, ये तो अच्छा। बेगम से कहा चाय बनाइए चाय बनाइए, उनको हटाया। कहने लगा कि, और मेरा हाथ पकड़ के अंदर कमरे में ले गए। कहने लगे ये कब तक चलेगा, ये कितने दिन इस तरह खा लोगे, बूढ़े नहीं होगे, ताकत घटेगी बेटा। अच्छा एक काम करो, यह है हिदायत की लालच, समझ गया? एक काम करो, ये जो तुमने कालीन उठाया है ना, ये जब दोनों बिछाए जाएंगे तब सही तस्वीर आएगी। पेयर है, जोड़ा है, एक ले जाओगे कोई फायदा नहीं, उसका कोई दाम ही नहीं मिलेगा। तो एक तो तुमने ले लिया, चलो हमने उसको माफ किया। इसका दूसरा वाला हिस्सा मैं तुमको खुद हदिया करता हूं, ले जाओ इसको बेच लो, एक ठेला खरीद लो, उस पर कुछ सब्जी फल बेचो। कोई जगह नहीं है, मेरे दरवाजे के सामने लगाओ, अपने बच्चों को हलाल खिलाओ। कहने लगा पता नहीं इनके जबान में क्या असर था, है ना? जब दिल से आपको शौक होगा ना हिदायत का, तो अल्लाह जबान में असर भी देगा। ऐसा उन्होंने समझाया, मैंने उसी वक्त तौबा किया। अब बिला तकल्लुफ गया, गाड़ी लाया, दोनों कालीन लादा, मार्केट में बेचा, ये ठेला उसी पैसे का है। उसके बाद जो है जो बचा उससे अपना फल फ्रूट ले आए। अल्लाह का शुक्र है तब से यहाँ खड़ा रहता हूँ। दिन भर में इतना बिक जाता है कि शाम को अपने बच्चों को हलाल की रोजी खिला देता हूँ। आप बताइए, ऐसे आदमी के ऊपर जान न छिड़कूं तो क्या करूं मैं? तो ये आपने समझ लिया कि इतना बड़ा, बोलिए, मोमिन आदमी। अब सुनिए इतने बड़े मोमिन पर इल्जाम कितना बड़ा लगा। सलावत बर मोहम्मद। इससे मत डरिए। और इल्जाम लगाने वाला कोई और नहीं, अपना शागिर्द। इनके एक शागिर्द हैं, ये खिताबत के साथ साथ दर्स भी देते थे। इनके शागिर्द अब बयान करते हैं कि एक दिन मैंने देखा, आधी रात को गुजर रहा था, तो मैंने देखा साहब बदनाम इलाका,
अब मिंबर का अदब भी मलहूज रहना चाहिए, समझ जाएंगे आप। बदनाम इलाका, बदनाम मुसाफिर खाना, आगे आगे ये अल्लामा जनाब और पीछे पीछे एक औरत। तो अब साहब तो कोई भी शक कर सकता है। मैंने कहा या अल्लाह, उस्ताद को देखो, हम लोगों को अखलाक का दर्स देते हैं। चमड़े में नमक लगाया जाता है कि चमड़ा न सड़े, यहाँ तो नमक ही सड़ा हुआ है। मैं साहब बदजन हो गया। दुनिया क्या हुआ, मैं बदजन हो गया। उसके बाद से उनकी क्लास में जाना, गंदे आदमी है यार, बिला वजह के इनके यहाँ जाके ऐसे कुछ दिन गुजरा तो एक दिन जो है वो एहसास हुआ कि यार कुछ भी हो, पढ़ाते बढ़िया है, बात उतर जाती है। तो उनका अमल उनके साथ, मेरा अमल मेरे साथ। तो मैं उनकी क्लास में चला गया। तो कहते वो मेंबर पर अपना दर्स शुरू है और एक खंबे से टेक लगा के जैसे आप बैठे हैं, मैं भी बैठ गया। उस दिन आगा का दर्स था बदगुमानी पर। सलावत है। इससे आप अंदाजा कीजिए कितना पहुंचा हुआ आदमी है। और बदगुमानी में उन्होंने अपनी मिसाल दे, अपना नाम लेके नहीं। मसलन कोई आपको यूं दिखता है और यूं दिखता है तो आप बदगुमानी मत कीजिए, हो सकता है। और ये दीन भी कहता है कि जब तक सही मतलब निकल सकता है तब तक सही मतलब बोलिए। एक सवाल है आपसे, क्या नाम है आपका? अबुल हसन साहब जो है वो आए ऊपर, इनकी गोद में 1.5 साल का 2 साल का बच्चा था, उसने इनके ऊपर पेशाब कर दिया। अब इनका जो है वो ये लिबास पाक है कि नजिस? नजिस। उसके बाद ये चले गए, 2-3 घंटे के बाद आए, वही कपड़ा पहने हुए हैं। इनको हम क्या माने, नजिस की पाक? बोलिए हैं? हाँ बोलो, पाक नजिस। दीन कहता है कि अगर वो इतनी देर गायब रहा है कि जितनी देर में उस कपड़े को धुल के सुखाया जा सकता है, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि वो धुल के पहन के आया होगा, आपको पाक मानना पड़ेगा। दीन इतना समझाता है, जहां तक सही मतलब निकल सकता है वहां आप बोलिए बदगुमानी मत कीजिए। अब ये कहते हैं कि साहब मैं बदगुमानी नहीं है हुजूर, मैंने अपनी आंख से देखा है। अब दिल में खैर साहब ये सोता रहा, एक दिन खबर आई कि मर गए। अब सुनिए आप, क्या मर गए? तो फिर मैंने वही कि यार अपना हिसाब वो अपने अल्लाह के यहाँ देंगे, उस्ताद थे तो हक तो बनते ही, चलो जनाजे में चलते हैं। हम उनके जनाजे में चले गए। आप लोगों ने बहुत जनाजों में शिरकत की होगी, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ कि चले थे इनके साथ, कुछ देर के बाद देखा ये बगल में आ गए? ऐसा होता है नहीं होता? कल जनाजा जा रहा था, हम भी पीछे पीछे, तब तक हमारे बगल में उनके एक दूसरे शागिर्द आ गए और उन्होंने ऐसे ही ताबूत की तरफ निगाह डाली। अल्लाह मगफिरत करे, क्या आदमी था मरहूम। तो मैंने अपने दिल में कहा जी मैं भी जानता हूं क्या आदमी थे। अभी बदगुमानी बाकी है, ये खुदा कैसे साफ करता है। तो कहने लगे यार, वो दूसरे वाले जो शागिर्द आए कहने लगे अभी कब्रिस्तान दूर है, अगर कहो तो इनका एक किस्सा सुनाओ जो मेरे साथ हुआ है। तो मैंने कहा सुनाओ। अब देखिए अल्लाह कैसे साफ करता है। तुम खुदा के लिए मुखलिस हो जाओ, खुदा तुम्हारा साथ देगा। सलावत है। सुनिए आप, सुनाता हूं। हैदरी कहने लगे एक दिन फला जगह, कोई मोहल्ला बताया उसी इलाके का, वहां जनाबे ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत का अशरा हो रहा था और यही पढ़ रहे थे। जिस दिन आखिरी मजलिस थी, 10वीं मजलिस थी, तो मजलिस के बाद बैठे, चाय वाय हुई, कमेटी वाले आए और एक लिफाफा उनको दिया गया। अच्छा बड़े खतीब थे तो लिफाफा भी जरा ठीक ठाक था, उन्होंने जेब में रख लिया। और सुनिएगा, इतना बड़ा आलिम उसके पास गाड़ी नहीं है,
तो कहने लगे मैं इत्तेफाक से था उसमें, तो मुझको बुलाया कि इधर आओ जी, तुम्हारे पास कार है जी, कहा जरा कार ले आओ यार, आज लिफाफा में। एक बार बताएं, जितने अल्लाह वाले होते हैं ना, वो अंदर रखते हैं, ऊपर से हंसते रहते हैं, वो दिखावा कम करते हैं। तो कहने लगे गाड़ी है तुम्हारे पास? मैंने कहा जी। कल ले आओ, आज पैसा मिला, चलो थोड़ा मस्ती करके आते हैं। तो मैंने भी वैसे ही कह दिया, अरे हुजूर आपकी मस्ती में भी कोई ना कोई सवाब ही होगा। कहा जाओ ले आओ। फिर गाड़ी आ गई, मैं खुद ही चला रहा था, मेरे बगल में आगे वो बैठ गए। चलो कहाँ चले? वहीं जहां इन्होंने देख के बदगुमानी की थी उस्ताद पर। चलो। मैंने कहा हुजूर का तुमसे जो कहा, चलो। मैंने कहा ना आज पैसा मिला है, थोड़ा मस्ती करते हैं। उस्ताद का इतना रोब था कि मैंने गाड़ी गियर में डाल दी। पहुंच गए वहां, रोको, रोक लिया। कहना वो लड़की देख रहे हो, अब तो हद होने जा रही है जी, तो उसको बुला लो। क्या? का तुमसे जितना कह रहे हो उतना करो। खैर साहब, उस्ताद का रोब इतना मैं उतर गया। अब कैसे है मुझे खुद नहीं अंदाजा कि मुझको कुछ बहस करना चाहिए। मैंने कहा ए मौलाना बुला रहे हैं। अब ये सब जुमले मिंबर से नहीं दोहरा सकता, समझ गया। बहरहाल उसने गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला। अब जो भी समझ के, उसकी वजाहत की जरूरत नहीं है। आगा ने फरमाया उधर नहीं, इधर आगे आओ। आगे आई। अभी जो कमेटी ने लिफाफा दिया था निकाला, का ये रख लो, ये मेरा अम्मामा देख रही हो जी। क्या रंग है? काला है। काले का मतलब यानी मैं औलाद फातिमा हूं। बेटा सुनो, ये अय्याम शहादत है बीवी के, और ये भी मैं तुमको बता दूं, ये पैसा मेरा नहीं है कि तुम सोचो कि मैंने मदद की ना। मोमिनीन ने जनाब फातिमा की मोहब्बत में कुछ चंदा वंदा करके ये लिफाफा तैयार किया, मुझको दिया। ये पैसा बीबी का है, उनके नाम पर इकट्ठा हुआ है। मैंने अपना टेलीफोन नंबर लिख दिया है, ये ले जाओ, इससे अपना खर्च चलाओ, जरूरत होगी मुझको फोन कर लेना, मगर जनाब फातिमा का वास्ता ये काम छोड़ दो। हम नहीं जानते किसी के बारे में अंदर क्या है, और मेरी बड़ी जान पहचान है, लोग मुझको बहुत जानते हैं। तो मैं देखता हूं कोई ढंग का रिश्ता विश्ता मिल जाए तो करा दूंगा। यहां तक तो इस शागिर्द ने सुनाया। अब उसके बाद में जो है वो खुद उनका अपना वाकया ये है, कहीं जो बाद में जोड़ा गया उसको। ये खुद कहते हैं कि एक मर्तबा में गया नजफ जियारत के लिए, करबला मोहल्ला नजफ। हरम में अमीरुल मोमिनीन में दाखिल हुआ, जियारतनामा उठाया, चाहता हूं कि जियारत पढ़ूं। तब तक मुझे लगा कि कोई जवान मेरे बगल में है, मुझसे कुछ काम है, तो मैंने जियारत रोक दी। मैंने हाँ भैया बोलिए कोई काम? कहा वो बाहर जो है वो एक खातून है, आपको बुला रही है। मुझे नहीं अंदाजा हुआ, तो मैंने जरी की तरफ देखा। मैंने कहा मौला आप ही लोग कहते हैं कि मोमिन की हाजत रवाई मुकद्दम है, तो आपके हुक्म पर मैं जियारत छोड़ के जाता हूँ, देखो क्या जरूरत है बेचारी की। मैं आया तो देखा एक औरत खड़ी है, गोद में बच्चा है। सलाम अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। पहचाना हुजूर? ये है हिदायत की लालच। जब उलमा के अंदर ये है तो अहले बैत के अंदर कितनी लालच होगी हिदायत की। पहचाना ना? का हुजूर याद है एक मर्तबा आप हमारे इलाके में आए थे, फला हाँ, आपने एक लिफाफा दिया था। हाँ हाँ, आपने कहा था कि हमको फोन कर लेना जरूरत होगी, मैं तुम्हारे लिए रिश्ता देखता हूँ। लेकिन हुजूर मैं समझती हूँ कि वो आपकी जबान का असर था। उसी रात मैंने तौबा किया, और अभी कुछ दिन ही गुजरा था कि एक बढ़िया ढंग का रिश्ता आ गया। वो जो आपको बुलाने गया था वो मेरा शौहर है। फिर जो है वो तौबा वौबा, फिर अल्लाह ने, ये मेरा बच्चा है। तो जब सब सही हो गया तो ये हुआ, शौहर के हालात भी ठीक है, ये हुआ कि चलो जियारत को चला जाए। मैंने भी अपने दिल में सोचा कि तब चल के मौला के अपना तौबा वौबा करके सब ठीक कराए। तब तक मेरी नजर पड़ गई आपको अंदर जाते देख के। मैं वहीं रुक गई और मैंने जरी की तरफ देखा। मैंने कहा मौला आई हूं आपकी जियारत के लिए, लेकिन जिस आदमी ने मुझको गुनाह के दलदल से निकाल के आपके दरवाजे तक पहुंचाया है मौला,
पहले मैं उसका शुक्रिया अदा कर लूं तब आपकी बारगाह में आऊंगा। अब समझ में आया? अगर खुदा के लिए करोगे ना, अल्लाह दफ नहीं होने देगा जब तक तुम्हारे मसले को साफ नहीं कर देगा। आइए दुआ करते हैं, पालने वाले हम सबको तौफीक अता फरमा कि खुद तो बने ही बने, किसी एक आदमी को हमारे जरिए से खुदा रास्ता दिखला दे। ये मैं क्यों कह रहा हूं? अमीरुल मोमिनीन को बुलाया पैगंबर ने खैबर के लिए, है ना, 40वें दिन एजाज के जरिए पहुंचे, वो आशोबे चश्म वगैरह सब अलम दिया, चलने लगे। रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया? अली जा तो रहे हो, लेकिन अगर एक आदमी भी तुम्हारे हाथ से हिदायत पा गया तो जो कुछ जमीन और आसमान के दरमियान है उससे बेहतर है। ये अहमियत है हिदायत उम्मत की। खुदा इसका तो शुक्र अदा ही नहीं कर सकते कि ऐसे ऐसे गुनाहगार को तूने इस बुलंदी में पहुंचा दिया। बोलिए।